कारपेट वॉश करते वक्त जहाँ पर ये जेट लगते हैं ये सुराख आपने साफ करने हैं और ये जो दो सुराख हैं ये भी आपने साफ करने हैं जहाँ से ये कारपेट एयर लेता है। तो सबसे पहले मैं कारपेट साफ करता हूँ। साफ करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपनी बाइक का पेट्रोल कैसे कम कर सकते हैं। जल्दी जल्दी कारपेट सर्विस कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगा कि आप पेट्रोल कैसे कम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये मेरे हाथ में मेन जेट है रेस वाला। इसी के ऊपर जो जेट लगता है, अगर न्यू मॉडल है तो 78 का होना चाहिए, अगर पुराना मॉडल है तो 72 का होना चाहिए। ये सबसे पहले आपने चेक कर पेट्रोल सेटिंग करते वक्त आपने ये जेट लाजमी चेक करने हैं और आगे जो भी सेटिंग है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। कहली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू कहने गए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो सबसे पहले मैं कारपेट ये जल्दी जल्दी फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद आगे जो मजीद सेटिंग है वो आपको समझाऊंगा। कारपेट सर्विस करते वक्त ये जो जेट खड़े हैं, इसी जेट वाली जगह को आपने अच्छे तरीके से साफ करना है और इसी जगह को भी आपने अच्छे तरीके से साफ करना है। यहाँ से हवा लेता है। आप ये चेक करें, ये प्लग मैंने खोल के आपको इसीलिए चेक करा रहा हूँ। ये चेक करें, पेट्रोल तो इतना ज्यादा पी रहा है। इसी कस्टमर का कहना है कि ये 35 से 40 किलोमीटर के अंदर अंदर ये पेट्रोल जो है 1 लीटर पी जाता है। तो आज मैं इसी की सेटिंग करूंगा, साथ ही साथ आपको भी समझाऊंगा कि आप अपनी बाइक का पेट्रोल कैसे कम कर सकते हैं। आप जो पेट्रोल की सेटिंग करने वाले हैं वो इस फिल्टर लोटे से करने वाले हैं। अगर आपकी बाइक यूरो है तो उसी में छोटे सुराख वाला फिल्टर लोटा जो बाइक साइड से होता है, अगर वो लगा हुआ है ये छोटे सुराख वाला, तो आपने इसी को साइडों से वो काट देना है। अगर इसी को बड़े सुराख वाला लगा हुआ है तो आपने नहीं काटना। छोटे सुराख वाला फिल्टर लोटा लगा हुआ है तो आपने इस साइडों से लाजमी काटना है, क्योंकि जब ये एयर कम लेगा तो पेट्रोल ज्यादा लेगा, अगर एयर ज्यादा लेगा तो पेट्रोल कम लेगा। ये आपने लाजमी सेटिंग करनी है। यहाँ से साइडों से आपने काटना है, बीच में नहीं काटना, ना ही आगे वाली जगह से काटना है, साइडों से काटना है ताकि एयर जो है यानी कि हवा जो है वो ज्यादा ले सके। इसी गाड़ी के अंदर जो हवा थी वो कम जा रही थी तो इसीलिए ये पेट्रोल ज्यादा पी रहा था। तो आपने सबसे पहले ये सेटिंग भी करनी है और चेक भी करना है पेट्रोल कम करते वक्त। ये फिल्टर लोटा हम इसीलिए काट रहे हैं क्योंकि इसका जेन्युइन जो फिल्टर लोटा था वो निकाल दिया गया था। ये जो है पुराने मॉडल का फिल्टर लोटा इसमें न्यू मॉडल में डाला गया था, ये 2020 है। तो इसका सुराख जो था वो बिल्कुल ही चौड़ा था, तो इसीलिए हम इसी को साइडों से काट रहे हैं ताकि हवा जो है वो फिल्टर लोटे से ज्यादा जाए और पेट्रोल कम खर्च करे। अगर आपके पास न्यू मॉडल है और पेट्रोल पी रहा है तो आप फिल्टर लोटा और जेट ये लाजमी चेक करने हैं, फिर आपने पेट्रोल जो है कम करना। अब हम करेंगे सलाई सेट की सेटिंग, क्योंकि न्यू मैकेनिक सलाई सेट की जो सेटिंग है वो भी छेड़ देते हैं, फिल्टर लोटे वगैरह या जेट वगैरह भी चेंज कर देते हैं। तो अब एक मजीद और भी सेटिंग है वो भी हम करेंगे। उससे पहले हम सलाई सेट की जो है वो सेटिंग करेंगे। सलाई सेट से पेट्रोल सेटिंग करने के लिए आपको सलाई सेट जो है वो स्लाइड ट्यूब से बाहर निकालना होगा। सलाई सेट बाहर निकालने के बाद आपको सिखाऊंगा कि पेट्रोल की जो जेन्युइन सेटिंग होती है वो कौन सी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं सलाई सेट की जो सेटिंग है वो बिल्कुल ही आउट कर दी गई है, जिस वजह से ये बाइक पेट्रोल पी रही है। तो ये देख सकते हैं सलाई सेट के होते हैं 5 कट, 2 कट ऊपर और 2 कट नीचे छोड़कर आपको लाक जो है वो बीच में ही लगानी होती है, सेंटर वाले कट में ही लगानी होती है जो इसकी जेन्युइन सेटिंग होती है। तो आप जो ये लाक है ये सेंटर में ही लगानी है। सेंटर में लगाने से आपकी बाइक की पेट्रोल की जो एवरेज है वो बिल्कुल ही बेहतरीन हो जाएगी। आपकी जो बाइक है वो 1 लीटर में 70 से 75 किलोमीटर आराम से कर जाएगी। इसकी जो सेटिंग थी वो आउट कर दी गई थी तो इसीलिए ये बाइक पेट्रोल इतना ज्यादा पी रही थी। एक मजीद और भी सेटिंग है जो मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहे। तो ये देख सकते हैं मैंने सलाई की लाक जो है वो सेंटर में लाक लगा दी है, ये चेक करें बिल्कुल। अब मैं इसको जो है सेलेक्ट ट्यूब में फिट करके कारपेटर में फिट करूंगा। कारपेटर में फिट करने के बाद आपको स्टार्ट करके इसकी मजीद जो सेटिंग है वो समझाऊं। ये वीडियो जितना आप बारीकी से देखोगे तो उतना आप अपनी बाइक का पेट्रोल सेटिंग कर पाओगे, और आप ये वीडियो स्किप करके देखोगे तो आप अपनी बाइक का पेट्रोल कभी भी सेटिंग नहीं कर पाओगे। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि हम पेट्रोल की जो सेटिंग आपको सिखा रहे हैं वो आपको आसानी से समझ आ सके। अगर आप ये वीडियो स्किप करके देखते रहेंगे तो आपको पेट्रोल की सेटिंग जो है वो बिल्कुल ही समझ नहीं आने वाली। तो जल्दी जल्दी मैं ये स्लाइड ट्यूब फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद जो मेन सेटिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा, वो सेटिंग करके आप अपनी बाइक का पेट्रोल कम कर पाओगे।
सलाइड ट्यूब जो है वो मैंने फिट कर दिया है। अब ये दो मिक्सचर हैं, इनसे हम मजीद पेट्रोल की जो सेटिंग है वो करेंगे। एक है रेस वाला मिक्सचर और एक है पेट्रोल वाला मिक्सचर। इन मिक्सचरों से हम मजीद सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम गाड़ी को करेंगे स्टार्ट करके हम जो है इनसे पेट्रोल की सेटिंग करेंगे। तो ये देखें मोटरसाइकिल बिल्कुल स्टार्ट हो गया। अब मिक्सचरों से पेट्रोल की सेटिंग करने से पहले आपने मोटरसाइकिल की जो है हल्की हल्की सी रेस बनानी है। तो ये चेक करें, मैं जैसे जैसे ये मिक्सचर टाइट कर रहा हूँ वैसे वैसे इसकी जो रेस है वो बढ़ रही है। अब जो है मोटरसाइकिल की रेस बिल्कुल ही बढ़ गई है। ये चेक करें, मोटरसाइकिल की रेस अब हमने बढ़ा दी। अब हम पेट्रोल वाला जो मिक्सचर है इसी को जो है पहले हम इसी को करेंगे फुल टाइट। तो ये चेक करें, मैं जैसे जैसे इसको टाइट करता जा रहा हूँ वो आरपीएम जो है वो लो हो रहा है, यानी कि रेस जो है वो लो होती जा रही है। ये चेक करें, जैसे जैसे मैं ये पेट्रोल वाला मिक्सचर टाइट करते जा रहा हूँ ऐसे ऐसे रेस इसकी जो है वो कम होती जा रही है। जहाँ पे ये बाइक की रेस ज़्यादा कम हो जाए तो उसी पे आपने पेट्रोल वाला मिक्सचर जो है वो चूड़ी एक एक करके खोलते आना है और चूड़ी खोलते वक्त आपने चूड़ी को गिनते भी जाना है। तो ये चेक करें, मैंने एक चूड़ी जो है वो कम कर दी। अब मैंने जो दूसरी चूड़ी है वो कम कर दी। अब जो है मैं तीसरी चूड़ी कम कर दी। अब जो मैं चौथी जो चूड़ी है वो कम कर दी। अब मैं पांचवी चूड़ी जो है वो कम कर दी। ये चेक करें, पांचवी चूड़ी कम करने के बाद आपने इसी को छोड़ देना है और ये आरपीएम भी बिल्कुल बढ़ गया, यानी कि रेस भी इसकी जो है वो आप चेक करें बिल्कुल ही बढ़ गई है। तो जब रेस मोटरसाइकिल की बढ़ जाए तो आपने रेस वाले मिक्सर से रेस को जो है वो कम कर देना है। तो ये देख सकते हैं मैंने रेस वाले मिक्सर से रेस की सेटिंग कर दी। अब ये चेक करें बिल्कुल ही मोटरसाइकिल जो है वो स्लो हो गया। ये आप चेक करें, अब ये ना बंद होगा और ना कुछ, बिल्कुल इसकी जो जेन्युइन सेटिंग होती है तो मैंने इसकी जो जेन्युइन सेटिंग होती है पेट्रोल की वो कर दी। अब मैं मोटरसाइकिल को चलाऊंगा, चलाकर फिर दोबारा आपको प्लग खोल कर इसी की प्लग भी चेक कराऊंगा कि पेट्रोल जो है वो कितना ज्यादा कम कर गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इसी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मैं मोटरसाइकिल चला के आया हूँ, अब मैं प्लग खोलकर आपको चेक कराऊंगा कि पेट्रोल जो है इसका कितना ज्यादा कम हो गया है जो मैं सेटिंग की है। तो आप भी इसी तरह आप अपनी बाइक की जो है सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी जो सेटिंग होती है ये बिल्कुल ही जेन्युइन सेटिंग होती है जो आपको कोई भी मैकेनिक नहीं बताता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे एक और भी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल ही अच्छी लगी है तो इसी वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो ये चेक करें पेट्रोल कितना ज्यादा कम हो गया है। पहले जो पेट्रोल पी रही थी वो 1 लीटर पे 30 से 35 किलोमीटर कर रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ये 1 लीटर में 70 से 75 किलोमीटर आसानी से करेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी बाइक भी पेट्रोल ज्यादा पी रही है तो आप भी इसी तरह जो है वो सेटिंग करनी है जैसे जैसे मैंने आपको बताया।